मरकज़ का लाएअमल आने वाला है और लाएअमल तगड़ा आएगा इंशाअल्लाह। स्वीडन में ये मामला हुआ तो आप लोग पाकिस्तान में क्यों एहतजाज कर रहे हैं? नून लीग जो है वो नवाज शरीफ के लिए बात कर सकती है, तो क्या वो कुरान के लिए बात नहीं कर सकती? हमारे मुल्क पाकिस्तान की सतह के ऊपर उनको जवाब दिया जाए तो फिर वो जवाब उनका जवाब नहीं होता, वो पूरी 24 करोड़ आवाम का जवाब होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नुज़र पाकिस्तान। इस वक्त हम तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक रैली में मौजूद हैं। PP 168 में ये रैली निकाली जा रही है। किस मकसद के लिए निकाली जा रही है अभी आपको बताते चले कि स्वीडन में एक हफ़्ते में 2 मरतबा कुरान पाक को जलाने की गुस्ताखी की गई है और उसको देखते हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने PP लेवल पर ये रैली निकाली है। जो PP के अमीर हैं 168 के हाफिज़ ग़ुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज की ये सारी सूरत हाल के बारे में जानते हैं और स्पेशली स्वीडन के हवाले से इनका लाहे-अमल क्या है उस हवाले से आज बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज़ साहब, स्वीडन में मेरा ख्याल ये तीसरी से चौथी बार ये मामला पेश आ गया है। सबसे पहले आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि वो इतने मतलब बेबाक हो चुके हैं कि वो अब एक हफ़्ते में उन्होंने दूसरी बार कुरान मजीद को जलाया और गवर्नमेंट लेवल पर जलाया है? सर मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमारे 56-57 ममालिक के जो बुज़दिल हुक्मरान हैं, ये मेन वजह है जिसकी वजह से इन सफ़ेद चमड़ी वालों के अंदर इतनी ज़रूरत हो गई है कि वो जब इनका दिल चाहता है कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद को जला देते हैं, जब दिल चाहता है गुस्ताखी करते हैं, जब दिल चाहता है हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो बेहिसी और वाहन की बीमारी जो हमारे इस वक्त जितने भी आलम इस्लाम के हुक्मरान हैं उनके अंदर है, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी ज़रूरत है कि वो जब दिल चाहता है उनका कुरान मजीद जला देते हैं। सर थोड़ा सा तल्ख सवाल है कि पहले हमने देखा था कि जैसे ही कोई इस तरह का दीन पर हमला होता था, मामला पेश आता था किसी भी कंट्री में या पाकिस्तान में, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत स्टांस होता था, फौरी रद्द-ए-अमल होता था। इस बार हमें देखने में है कि मरकज़ की जानिब से इस तरह का कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा मजबूत। इसके बारे में क्या आप समझते हैं कोई मतलब लाए-अमल तैयार किया जा रहा है, कोई ख़ास वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल, हमारी ज़िम्मेदारों से बात हुई है, हमारे मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं, उनसे इस हवाले से बातचीत हुई है। मरकज़ का लाएअमल आने वाला है और लाएअमल तगड़ा आएगा इंशाअल्लाह। ये नहीं है कि जिस तरह पहले आता रहा है, क्योंकि ये दुनिया हमारे बारे में ये बात करती है कि जब भी कोई मसला होता है ये सबसे पहले रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। तो तहरीक लबैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान हमेशा ये चाहती है कि उम्मत जो है ना वो इसका हुक्मरान जो है वो इसका जवाब दे। अगर हुक्मरानों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, हमारा तो काम है हर बंदे तक पहुँचाना और ये मीडिया का दौर है, हर चीज़ पहुँचती है। तो सबसे पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान की सतह के ऊपर उनको जवाब दिया जाए तो फिर वो जवाब उनका जवाब नहीं होता, वो पूरी 24 करोड़ आवाम का जवाब होता है। अगर वो नहीं देंगे तो फिर हमारा ये जज्बा ईमानी है, ये मेरी गैरत का तकाजा है कि मैं मैदान के अंदर आके एहतजाज करूँ, प्रोटेस्ट करूँ और मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है उसका इज़हार जो है मैं करूँ। इसी वजह से थोड़ा सा डिले है, इंशाअल्लाह जल्द जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान मरकज़ी सतह पर अपने लाएअमल का ऐलान करेगी। बिल्कुल, लोग तो ये कहते हैं कि कोई भी अगर देखें कहते हैं जी स्वीडन में ये मामला हुआ तो आप लोग पाकिस्तान में क्यों एहतजाज कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं जी आप कुरान ज़्यादा पढ़ें, आप कुरान की तबलीग इतनी करें कि काफिरों तक ये पहुँच जाए कि ये हमारी मुक़द्दस किताब है। क्या ये चीज़ करने से भी उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सर ये किस काफिर को नहीं पता कि मुसलमानों की कुरान मजीद सारी दुनिया कहती है अब तो ग्लोबल विलेज बन गया, अब तो हर एक बात जो है वो जनाब एक दूसरे तक जो है ना पहुँचाना मुश्किल हो गई। किसी दौर के अंदर आज से कोई 400-500 साल पीछे की बात होती तो हम ये भी कहते कि जनाब ठीक है इस तरह का मामला है, लेकिन अब दुनिया कहती है ग्लोबल विलेज है और इसके अंदर कोई ये बंदा कहे कि मुझ तक इस्लाम की तबलीग या इस्लाम की दावत नहीं पहुँची, कोई बंदा ऐसा उठ के कहे कि जनाब कुरान मजीद फुरकान हमीद ये मुसलमानों की किताब है। आज काफिर का भी छोटा बच्चा होगा उसको भी ये पता होगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है ये मुसलमानों की किताब है। तो ये पुराने दौर की बातें हैं, ये तो अब की बात है। और रही दूसरी बात, ये एहतजाज करना, मैं ये समझता हूँ एहतजाज वाकई हमें नहीं करना चाहिए। जब ऐसा कोई मसला हो पूरी उम्मत को बायक ज़ुबान होकर उस कंट्री के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करना चाहिए। जब आप ये काम करेंगे तो एहतजाज की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। जब उनको पता होगा कि जनाब हमने कोई ऐसा मसला किया तो हमारे ऊपर जो है सुल्तान अब्दुल हमीद की तरह जनाब वो उसी वक्त ऐलान कर देंगे जिहाद का। तो इस वजह से अगर ये काम होना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी प्रोटेस्ट होना ही बंद हो जाए और जिहाद के साथ उम्मत मुस्लिमा जो है वो खड़ी हो जाएगी। अच्छा, जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बताई गई, कुरान जलाया गया, हालांकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ बहुत वायरल हो रही है। क्या समझते हैं कि ना दिखाने की क्या वजह आपको नजर आती है? देखें नहीं, दिखाने ना दिखाने की यही वजह है कि हमारा जो इस वक्त मीडिया है ये तो गोरों का गुलाम है। यहाँ पर वो कहते हैं वो यहाँ पर दिखाया जाता है और जो एक उम्मत की तर्जुमानी है
और जो मुसलमान चाहता है वो नहीं दिखाया जाता। ये बाकायदा तौर पर उनके हाथों के अंदर खेलते हैं, वो जो चाहते हैं वो खबर दी जाती है और जो वो नहीं चाहते वो नहीं दी जाती। ये बाकायदा तौर पर जो है वो मज़मूम साजिश है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो एक मीडिया के ज़रिए की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे बाबा जी फरमाते थे रब रब है, इंशाअल्लाह ये अपना ज़ोर लगाएं, इस्लाम का अपना ज़ोर है और एक वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह जब पूरी दुनिया के अंदर कुरान की हुक्मरानी इंशाअल्लाह होगी और हर एक गुस्ताख का, चाहे वो कुरान का गुस्ताख हो, चाहे वो रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो, चाहे वो सहाबा का गुस्ताख हो, इंशाअल्लाह हर एक के गिरबान तक जो है ना वो इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सब रैली हो जाती है, एहतजाज हो जाता है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाता है। क्या समझते हैं जो अब आप रैली निकाल रहे हैं और जो आपने जैसे बताया कि लाहे अमल मरकज़ भी तैयार कर रहा है, तो क्या वो लाहे अमल कोई हुकूमती लोगों से बातचीत चल रही है इस तरह की कि वो अपने तौर पर ही इस चीज़ पे मुतालिक बात कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो मरकज़ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि हुकूमती लेवल तक या उनके नुमाइंदों से कोई बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन हमारा जहाँ तक अप्रोच है, वहाँ तक हमारी जो बातचीत है उनके अंदर उन्होंने यही बात की है कि इंशाअल्लाह लाए अमल तैयारी है। मरकज़ी जो ज़िम्मेदार हैं शूरा के हमारे, वो भी इस बात को गौर से देख रहे हैं। इंशाअल्लाह जो भी चीज़ होगी इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर वो सामने आ जाएगी। इसमें बाकी जमातों को क्या पैगाम देंगे जो इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करती? देखिए जी, बाकी जमातों को मैं तो ये कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान भी जो है ना वो कहना शहबाज शरीफ से असम्बली के अंदर खड़ा होके कि आज से 10 महीने पहले तूने कहा था कि अगर स्वीडन ने दोबारा कुरान पाक जलाया तो हम यूँ कर देंगे यूँ कर देंगे। जब भी तू ही वज़ीर आज़म था, अब क्यों नहीं कहता कि उनसे जनाब उन्होंने 2 दफ़ा जला दिया है? अब क्यों नहीं बात करता वहाँ पर? इनका काम बनता है जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं और ये जो इस्लाम के नाम पर और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे के ऊपर जो मुल्क बना है उसके अंदर बाकायदा तौर पर नुमाइंदे बन के जाते हैं। ये वहाँ पर जाके सारे बात करें, तमाम जमातों के लोग। इमरान के लिए तो PTI बात कर सकती है, क्या कुरान के लिए बात नहीं कर सकती? क्या जरदारी के लिए बात कर सकती है पीपल पार्टी, क्या कुरान के लिए बात नहीं कर सकती? क्या नून लीग जो है वो नवाज शरीफ के लिए बात कर सकती है, तो क्या वो कुरान के लिए बात नहीं कर सकती? मौलाना फजल रहमान के लिए बात हो सकती है तो क्या कुरान के लिए नहीं बात हो सकती? बेसिक ये बात है, गैरत वाली बात है। और हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि याद रखना, दुनिया छोड़ जानी है, यहाँ पर नाम रहना है तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम रह जाना है और कब्र के अंदर जाकर रसूलुल्लाह को ही मुँह दिखाना है। तो आज वक़्त है कुरान के साथ खड़े हो, आज वक़्त है रसूलुल्लाह के फरमान के साथ खड़े हो, नहीं तो याद रखना बड़े बड़े तुमसे पहले आए वो भी चले गए और तुम्हारा भी खात्मा होने वाला है। और इंशाअल्लाह जो आज यहाँ पर वफा करेगा, वफा वहीं पर उनको नसीब होगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हर पार्टी अपने लीडर के लिए बात करती है, ये कुरान का मामला है, तो आपने क्या इस तरह कोई जहन बनाया या सोचा है कि आप जो बाकी मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें, मजहबी जमातें भी, क्या आप उनको अपने साथ मिलाने का सोच रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, ताकि एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सारी पार्टियों को मिलाकर और एक दबाव हुकूमत पर जाए, वो कोई एक्शन ले? PP सतह के ऊपर इसको हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हमारा मरकज़ी होगा तो फिर दीगर जमातों को वैसे ही हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रीट पावर है और इंशाअल्लाह जब मरकज़ का ऐलान आएगा तो आपको पता चलेगा कि अवाम कहाँ से कहाँ जाती है। ये सिर्फ अभी एक PP की हमने कॉल दिया तो आपके सामने दोस्त अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो जब ये बड़ा होगा, जब उस लेवल के ऊपर जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर आपको पता चलेगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या है और आपको पता ही है। और बाकी रहा दीगर जमातों को, तो हम तमाम को दावत देते हैं, चाहे वो किसी जमात के साथ भी हो, ये जमात का मामला नहीं है, ये रसूलुल्लाह के फरमान का, हुजूर के, ये हमारे मुसलमानों के कुरान का मामला है। इसके अंदर हम सबको जो है ना वो मैदान के अंदर खड़ा होना चाहिए और जो जहाँ पर जिस जगह के ऊपर मौजूद है वो वहाँ पर अपने ईमान का इजहार करे और ये बावर करवाए कि हम हुजूर के दीन के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ और कुरान की हुर्मत के लिए मैदान अमल के अंदर खड़े हुए हैं। आप साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि बाकी जमातों से बात करने के बजाय उन जमातों को खुद ही बेशक वो इनके साथ प्रोटेस्ट ना करें, बल्कि अपने तौर पर ही एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाएं। जिस तरह अपने लीडरान के लिए बातचीत हो सकती है तो कुरान के लिए बाहर क्यों नहीं निकला जा सकता? मरकज़ की तरफ से क्या लाहे अमल आएगा वो भी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।